हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम और एक लेक्चर लेने जा रहे हैं। किस क्लास का? 6th क्लास का। जो अब तक हम मैथ है जो पढ़ रहे हैं, अब इसका और एक लेक्चर ले आ रहे हैं। तो ये आपने बुक अब तक तो देखी ही है कि इसमें ये जो JNK बोस की बुक है, क्लास 6th है, इसी का एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहले जो हमने यूनिट उठाया है नोइंग आवर नंबर्स, इसमें से हमने 2-3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। तो आज हम और एक लेक्चर लाने जा रहे हैं। देखो, इसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 अब तक किए हैं। 3 क्वेश्चन अब तक हमने कंप्लीट किए हैं और आज हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए, जो कि आज आप इस एक्सरसाइज में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हम करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपने देखा होगा अपने अपने बुक्स पे। तो एक दफ़ा हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो कीर्ति बुक स्टोर, दैट मीन्स कि कीर्ति एक इंसान का नाम है, इसके पास एक बुक स्टोर है। तो इसने 2,85,891 पहले हफ्ते में बेची है। कितनी? 2,85,891 बुक्स जो है इसने पहले वीक में बेची है, पहले हफ्ते में इतनी बुक्स बेची है। अब क्या है? अब द बुक स्टोर, अब ये जो बुक स्टोर है दूसरे हफ्ते में इसने 4,768 बुक्स बेची है। इसका मतलब है जो क्वेश्चन में डाटा दिया गया है वो 2 हफ्तों का दिया है। कितने हफ्तों का? 2 हफ्तों का। तो इसमें पहले हफ्ते में इसने कितने बुक्स बेची है, यहाँ पर हम देख सकते हैं आराम से, ये 2,85,891, और दूसरे हफ्ते में इसने बेची है 4,768 बुक्स। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो हम देख रहे हैं कि पहले हफ्ते में इसने बेची है, तो हम भी आराम से लिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉरी। तो पहले हफ्ते में इसने बेची है 2,85,891 बुक्स, दूसरे हफ्ते में इसने बेची है 4,768 बुक्स इन द सेकंड वीक। अब हमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है? हाउ मच वाज द सेल ऑफ द 2 वीक्स। अब हमें बोलना है कि 2 हफ्ते में इसने कितनी बुक्स सेल की है, कितनी बुक्स 2 हफ्तों में सेल की है, वो हमें अब बोलना है। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि 2 हफ्तों में इसने इकट्ठे कितने बुक्स बेची है, और उसके साथ और एक इसने जोड़ा है क्वेश्चन, तो वो देखते हैं। इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर देन एंड बाय हाउ मच। और दूसरे हफ्ते में, दूसरा को, ये 2 क्वेश्चन है। एक में बोलता है कि टोटल इसने 2 हफ्तों में कितने बुक्स बेची है, और दूसरा ये बोलता है यहाँ पर कि इसने किस हफ्ते में सबसे ज़्यादा किताबें बेची है। तो हमें 2 टास्क दिए हैं यहाँ पर कि एक टोटल इसका देखना है कि कितने बुक्स बेची है, दूसरा हमें ये टास्क दिया है कि जो दूसरे हफ्ते में है वो कितने बुक्स, किस हफ्ते में ज़्यादा बुक्स बेची है और कितनी बेची है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लिखेंगे फर्स्ट वीक सेल, पहले हफ्ते में जो सेल है वो कितनी है, वो मैंने ऊपर आपको बोला है। 2,85,891 बुक्स जो है ये पहले हफ्ते में सेल है। अब हम देखते हैं दूसरे हफ्ते में कितनी सेल है, कि ये डाटा जो है ये इसने वहीं से दिया है। सेकंड वीक में है 4,768 बुक्स सेल है। तो अब इनको दोनों को हम ऐड करेंगे और लिखेंगे टोटल सेल, कि टोटल सेल दैट मीन्स कि इसने कितने बुक्स अब तक टोटल सेल की है 2 हफ्तों में। तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर लिखा है, इनको हम ऐड करेंगे। तो आप देखोगे 8 और 1 हो गया 9, 9 और 6 हो गया 15, 1 आ गया कैरी, 8 7 हो गया 15, और यहाँ से कैरी वाला 1 हो गया 16। उसके बाद है 5 और यहाँ कैरी हो गया 6 और 8 आ गया, ऐसे ही 4 और 2 हो गया 6। चलो मैं इसको ऐड करके दोबारा आपको बोलता हूँ। सिंपल मैं लिख लेता हूँ कि क्या है।
किया हमने। देखो 285891 ये पहले हफ्ते की सेल है। फिर दूसरे हफ्ते में 400768। तो यहाँ पर हम ऐड के वक्त लाइन डालते हैं। तो 8 और 1 हो गया 9, 9 और 6 हो गया 15, लेकिन एक आ गया कैरी, वो यहाँ पर लिखते हैं। 8 और 1 हो गया 9, 9 और 7 जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 16, 6। यहाँ पर एक कैरी आ गया, वो यहाँ पर चढ़ेगा। 5 और 1 हो गया 6, और 8 के 0 तो वो 8 ही बन जाएगा, और 4 2 बन जाएगा 6। दैट मीन्स 6,86,659 बुक्स जो है ये इसने दोनों हफ्तों में सेल की है अब तक। ओके, इन 2 हफ्तों में इसने इतनी सेल की है। तो अब हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, 1 मिनट में इन लाइनों को रब कर देता हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है कि इसने ज़्यादा, देखो ये सिंपली मैं 2 डाटा ऊपर हमारे पास है। एक तो ये इसने 4,768 जो दूसरे हफ्ते में बुक्स बेची है वो ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 2,85,891 से। इसका मतलब है दूसरे हफ्ते में इसने ज़्यादा, क्या सेकंड वीक में इसने ज़्यादा बुक्स बेची हैं। तो अब हमें बोलना है कि इस क्वेश्चन के मुताबिक कितनी ज़्यादा बुक्स बेची हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट किया हुआ है तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इनको करता हूँ। 768, इसमें हम करेंगे 285,891। देखो 8 को 1 काटेंगे, वहाँ रहेगा 7। ओके, तो ये है 6 तो 9 नहीं कटेगा। अब 7 से एक उधार लेते हैं, ये बन जाएगा 16। 16 को 9 कटेंगे तो ये रह जाएगा 7। यहाँ रह गया 7 की जगह 6। इसको 4 से 1 ले आएंगे, पहला 0 10 बन जाएगा। 10 से इस 0 को 1 ले जाएंगे, ये 10 बन जाएगा। इससे 7 को 1 ले जाएंगे तो ये 16 बन जाएगा, क्योंकि इसने पहले 1 इसको दिया है। अब यहाँ 6 ही रहते हैं, तो इसका मतलब है 16 को 8 काटेंगे, वहाँ रहता है 8। यहाँ पर अब 9 है, 9 को 5 काटेंगे, वहाँ रहता है 4। उसके बाद यहाँ पर 9 है, 9 को 8 काटेंगे, वहाँ पर 1। और यहाँ पर 3 है, 3 को 2 काटेंगे 1। दैट मीन्स 1,14,877 बुक्स जो है इसने ज़्यादा बेची है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। दोबारा थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन जल्दी में कर देता हूँ। पहले हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, उसके बाद आराम से ये निकल जाएगा। देखो सबसे पहले ये कीर्ति एक बुक स्टोर है, तो इसने पहले हफ्ते में 2,85,891 बुक्स बेची है, और दूसरे हफ्ते में इसने बेची है 4,768 बुक्स एंड सेकंड वीक। तो ये इसने वो डाटा वहीं से दिया है। तो पहले हमने लिखा ये कि पहले हफ्ते में कितने बुक्स बेची है, 2,85,891। दूसरे हफ्ते में बेची है 4,768। तो पहला क्वेश्चन हमें बोलता है कि टोटल बुक्स इसने कितनी बेची है। जब इन दो को हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो टोटल इसने बेची है 6,86,659 बुक्स, इन दो को ऐड करके। और अब दूसरा क्वेश्चन जो इसने दिया है कि किस हफ्ते में इसने सबसे ज़्यादा बुक्स बेची है। ये सिंपल है कि इसमें 4 लाख बेची है, इसमें 2 लाख, इसका मतलब है 4 लाख ज़्यादा है, तो दूसरे हफ्ते में ज़्यादा बुक्स बेची है। अब हमें बोलना है कितना। अब हम इन 4 लाखों को 4,768 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2,85,891। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें आंसर आ गया ये वाला 1,14,877। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ है। हाँ, अगर किसी को कुछ बोलना होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, अपना क्वेश्चन लिख सकता है, या कुछ भी जो है वो लिख सकता है। अब हमारे पास और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने पहले ही आपको बोला कि सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन या माइनस जिसे हम बोलते हैं। तो
यहाँ पर हमें माइनस करना है। किसको करना है? द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट हो गया सबसे ज़्यादा बड़ा और लीस्ट हो गया सबसे छोटा वाला। एंड बी रिटन, लेकिन डिजिट्स इसने वहीं से दी हैं 62743 और इनको सिर्फ एक एक दफ़ा लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? बड़ा वाला डिजिट, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट पहले दिया गया है, हम यही करेंगे। डिजिट्स वहीं से दिए गए 76432। तो अब ये जो डिजिट्स हैं हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इसका मतलब है सबसे पहले हम बड़ा वाला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? बड़ा वाला। तो इसमें से मालूम है आपको बड़ा वाला 7 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 4 3 2। तो ये खुद ब खुद अब क्या बन गया? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ऑफ डिजिट्स 62743। तो इन 5 डिजिटों से हमने एक ग्रेटेस्ट डिजिट बनाया। कौन सा वाला? 76432, ये वाला। ओके, अब उल्टा इसका लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसे पहला स्मॉलेस्ट डिजिट जो लिखते हैं। तो इनमें से कौन सा स्मॉलेस्ट है? 2 जो है ये सबसे छोटा है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, 6 है, 7 है। तो ये हमारा बन जाएगा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो वहाँ से हमें डाटा दिया गया है। तो इस तरह हम लिखते हैं स्मॉलेस्ट। अब हमें इनकी डिफरेंस निकालनी है। डिफरेंस क्या अभी मैंने बोला? डिफरेंस होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हमें इनमें से करनी है, तो ये निकल जाएगा आंसर हमारा। तो क्या है वहाँ से सबसे बड़ा? 76432 और यहाँ से बन जाएगा 2 3 4 6 और 7। इनको आप माइनस करोगे तो वहाँ से हमें आंसर निकलेगा कि जो डिजिट उसने वहाँ से दिए हैं और उनका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बन के जो इनमें डिफरेंस आएगी वो अब हमें लिखना है। देखो ये 2 है और 7 तो इससे नहीं कटेगा, इसलिए 3 से 1 लेके आएंगे, ये बन जाएगा 12। 12 को 7 काटेंगे, वहाँ रह जाएगा 5। क्या रह जाएगा? 5। यहाँ पर अब 3 की जगह अब हमें 2 ही रह गया, क्योंकि 2 को हमने 1 दे दिया और इसको हम 4 से, ये बन जाएगा 12। 12 को 6 काटेंगे, वहाँ रह जाएगा 6। 4 की जगह अब 3 रह गया और 6 से 1 ले आएंगे, ये बन जाएगा 13। 13 को 4 काटेंगे, वहाँ पर रह जाएगा 9। अब 6 की जगह क्या है? 5 है। 6 की जगह 5 है। 5 को 3 काटेंगे, 5 को 3 काटेंगे, वहाँ रह जाएगा 2। यहाँ पर 7 है, 7 को 2 काटेंगे, वहाँ पर रह जाएगा 5। दैट मीन्स 5 2 9 6 5 जो है ये हमारा आंसर आ गया। तो इनको डिफरेंस करके अब लास्ट कुछ सेकंड्स इसमें दोबारा देंगे। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट्स लिखने हैं, लेकिन डिजिट्स इसने वहीं से दिए 62743। तो जब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले हम सबसे बड़ा लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह। तो हमने यहाँ पर लिखा 76432, तो इसी के साथ ये सबसे बड़ा बन गया। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है जिसमें हम सबसे पहले छोटा लिखते हैं, उसके बाद आगे आगे बड़ा बड़ा होके जाते हैं। तो उसके बाद हमें डिफरेंस का मतलब हो सब्ट्रैक्शन करना। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 76432, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 3 4 6 7, तो हमें आंसर आ जाएगा। तो अगर हम जल्दी से आंसर भी देखेंगे तो आंसर आएगा 52965। ये इनमें डिफरेंस हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह आज हम 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये अच्छे से आपको समझ में होंगे। तो अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन डालना हो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकता है, और उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।